महात्मा गौतम बुद्ध की बातें अत्यंत गहन, सरल और जीवन को दिशा देने वाली होती हैं। उन्होंने जो सिखाया वह न केवल आत्मिक उन्नति के लिए है, बल्कि सांसारिक सुख शांति के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। आगे गौतम बुद्ध की 7 अमूल्य बातें बताई जाएंगी जो वास्तव में जीवन को बदल सकती हैं। इसे अंत तक जरूर सुनो। पहली यह बात है, जो बीत गया उसे छोड़ दो। ना भूत का पछतावा करो, ना भविष्य की चिंता, केवल वर्तमान में जियो। बुद्ध कहते हैं कि दुख का सबसे बड़ा कारण अतीत में जीना और भविष्य की चिंता करना। जीवन केवल वर्तमान है। जब हम वर्तमान को स्वीकार कर लेते हैं तब शांति मिलती है। दूसरी बात, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। अगर मन को नकारात्मक सोचने की आदत है तो पूरा जीवन दुखी हो जाता है, लेकिन यदि मन को सकारात्मक दिशा दी जाए तो जीवन भी उसी अनुसार सुंदर हो जाता है। तीसरी बात, क्रोध को त्यागो, क्षमा को अपनाओ। क्रोध को पकड़ कर रखना ऐसा है जैसे कोई अंगारे को किसी और पर फेंकने के लिए थामे रखें। जलता तो खुद ही है। बुद्ध सिखाते हैं कि क्रोध आत्म विनाश है। माफ कर देने वाला व्यक्ति ही सबसे बड़ा योद्धा होता है। चौथी बात, जागृत रहो, यही सफलता का रास्ता है। जागो, सोते हुए का जीवन मृत के समान है। बुद्ध के अनुसार जो व्यक्ति आत्म जागरूक नहीं है, जो अपने जीवन की दिशा नहीं देख रहा है, वो सोया हुआ है। ध्यान, विवेक और आत्मनिरीक्षण ही जीवन का सार है। पांचवी बात, हर चीज क्षणभंगुर है, सब कुछ नाशवान है। यही समझना ही ज्ञान की शुरुआत है। जिस दिन यह बात हृदय से समझ में आ जाती है कि कुछ भी स्थायी नहीं, उसी दिन मोह, लोभ, लालच सब खत्म होने लगते हैं और सच्चा सुख मिलना शुरू होता है। और छठी बात, संपत्ति से नहीं, संयम से संतोष आता है। सच्चा अमीर वह है जो थोड़े में संतुष्ट रहना जानता है। बुद्ध कहते हैं कि बाहर का धन अस्थायी है, लेकिन भीतर का संयम, संतोष और ध्यान ही सच्चा धन है। लालच अत्यंत दुख का कारण बनता है। सातवीं बात सबसे महत्वपूर्ण है, हजारों दीपक एक दीपक से जलाए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। बुद्ध करुणा के प्रतीक थे। उन्होंने सिखाया कि दूसरों की सहायता करने से ही आत्मा का विकास होता है। जितना तुम दूसरों को दोगे उतना ही तुम भीतर से भरोगे। गौतम बुद्ध की ये 7 बातें कोई धार्मिक उपदेश नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। अगर कोई इन्हें सही अर्थों में समझकर अपनाए तो वह शांति, सफलता और आत्म उन्नति के मार्ग पर निश्चित ही बढ़ जाएगा। इन 7 बातों को आगे इस वीडियो में हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। कहानी का नाम 7 दीपों वाला रास्ता। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में आनंद नाम का एक नौजवान रहता था।
उनकी आंखों में सपने थे लेकिन जीवन में शांति नहीं थी। वह हर समय परेशान रहता, कभी बीती हुई कल को सोचता रोता तो कभी आने वाले कल की चिंता में खोया रहता। माँ बाप की मृत्यु के बाद अकेला पड़ गया था। उसने अपने जीवन को अर्थहीन मान लिया था। एक दिन वह नगर के एक कोने में बैठकर खुद से कह रहा था, मैं क्यों जी रहा हूँ, इस जीवन का मतलब क्या है। उसी समय वहाँ एक वृद्ध सन्यासी आते हैं जिन्होंने उनकी आंखों से आंसू बहते देखे। उन्होंने पूछा, बेटा किसकी तलाश में हो, अकेले किस सोच में डूबे हो। आनंद ने कहा, कुछ नहीं महाराज, सुकून की तलाश में हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो मिलेगा कहाँ। वृद्ध सन्यासी बोले, तो चलो मेरे साथ, मुझे विश्वास है तुम बुद्ध के पास जाओगे तो तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पहला दीपक, जो बीत गया उसे छोड़ दो। वृद्ध सन्यासी आनंद को गौतम बुद्ध के आश्रम तक ले गए। वहाँ सैकड़ों लोग ध्यान में लीन थे। कुछ दिन तो आनंद ने चुपचाप आश्रम में रहना शुरू किया, लेकिन उसका मन अभी भी अतीत की पीड़ाओं में उलझा था। एक दिन वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मेरे माता पिता अब नहीं रहे, मेरी जिंदगी अधूरी है, मैं हर दिन उन्हें याद करके रोता हूँ, क्या ऐसा जीवन जीने लायक है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, जो बीत गया है अब वह तुम्हारे बस में नहीं है। जैसे नदी का पानी एक बार बह जाए तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता, वैसे ही बीते हुए समय को पकड़कर बैठने से केवल दुख ही मिलेगा। जीवन तो उस पल में है जो अब चल रहा है। आनंद की आंखें भर आईं। उसने पहली बार वर्तमान का मूल्य समझा। दूसरा दीपक, मन ही सब कुछ है। कुछ दिन बाद आनंद ने देखा कि वह अब भी दूसरों से खुद की तुलना कर रहा था। जब कोई उसे कुछ कहता तो वह दुखी हो जाता। बुद्ध ने उसे एक दिन अकेले बुलाया और पूछा, तुम अपने बारे में क्यों सोचते हो। आनंद बोला, मुझे लगता है मैं दूसरों से कम हूँ, नाकाम हूँ, बेकार हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बनते हो। अगर तुम खुद को हीन मानोगे तो सारा ब्रह्मांड तुम्हें उसी दृष्टि से देखेगा, लेकिन अगर तुम खुद को प्रेम दोगे, क्षमा करोगे, तो तुम्हारे भीतर का प्रकाश बढ़ेगा। यह सुनकर आनंद ने पहली बार खुद को अपनाना शुरू किया। तीसरा दीपक, क्रोध का त्याग। एक दिन किसी शिष्य ने आनंद से कठोर शब्दों में बात कर ली। आनंद का क्रोध फूट पड़ा और वह उस शिष्य को भला बुरा कहने लगा। बुद्ध ने यह देखा और रात में उसे बुलाकर कहा, आनंद, तुमने उस शिष्य को गाली दी, लेकिन क्या तुम्हें शांति मिली। आनंद चुप रहा। बुद्ध बोले, क्रोध एक अंगारे की तरह है जिसे तुम किसी और पर फेंकना चाहते हो, लेकिन तब तक वो तुम्हारे हाथ को जला चुका होता है। माफ कर देना ही सबसे बड़ी ताकत है। आनंद की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वह गया और उस शिष्य से क्षमा मांगी। चौथा दीपक, जागृत रहो। समय बीतता गया,
आनंद अब बहुत शांत से रहने लगा था, लेकिन वह कभी कभी आत्ममुग्धता में खो जाता। उसे लगता वह बहुत आगे बढ़ गया है। बुद्ध ने उसे एक दिन एक पत्थर दिया और बोले, इसे नदी में फेंको, फिर लौट कर बताओ कि तुम्हारा प्रतिबिंब कैसा दिखा। आनंद ने वैसा ही किया, लेकिन पानी के थपेड़ों से प्रतिबिंब बिखर गया। बुद्ध बोले, मन यदि चेतन न हो तो बाहरी संसार के झोंके उसे अस्थिर कर देते हैं। हर क्षण जागृत रहना आवश्यक है। अपने विचारों, कर्मों और प्रतिक्रियाओं के प्रति सोने वाला व्यक्ति जीवन जीते हुए भी मरा हुआ होता है। आनंद ने महसूस किया कि उसे हर क्षण सजग रहना है। पांचवा दीपक। हर चीज क्षणभंगुर है। एक दिन आनंद को किसी स्त्री ने लगाव हो गया। वह रोज उसे देखने के लिए जंगल के रास्ते जाता। वह मन ही मन उसे पसंद करने लगा, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। एक दिन जब वह गया तो सुना कि वह स्त्री अब उस गांव में नहीं रही। आनंद बहुत दुखी हुआ। बुद्ध ने उससे कहा, क्या तुमने कभी सोचा था कि वह हमेशा वहीं रहेगी? संसार की हर वस्तु, चाहे प्रेम हो, सुख हो, शरीर हो, क्षणिक है। इसी को अनित्य कहा गया है। जो अनित्य को नित्य मान लेता है वह मोह में पड़ जाता है। आनंद की आत्मा कांप उठी। उस दिन उसने मोह का त्याग किया। छठा दीपक। संपत्ति से नहीं, संयम से संतोष आता है। आश्रम के पास एक धनवान व्यापारी आया। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, आपके पास ना धन है ना संपत्ति, फिर भी आप इतने सुखी कैसे हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, धन बाहर की भूख मिटाता है, लेकिन संयम भीतर की आग बुझाता है। जब इच्छाएं नियंत्रण में आ जाती हैं तब आत्मा को शांति मिलती है। यह सुनकर आनंद को भी अपनी छोटी छोटी इच्छाओं का बोध हुआ। वह जो साधारण सी चीज़ों में भी असंतुष्ट हो जाता था, उस दिन से उसने तय किया कि वह हर चीज में संतोष ढूंढेगा। सातवां दीपक। दूसरों के दुख को अपना समझो। अब आनंद पहले जैसा नहीं रहा था। वह शांत, विनम्र और जागरूक बन चुका था। एक दिन आश्रम के पास एक रोती हुई महिला आई, जिसके बच्चे को सांप ने डस लिया था। वह बच्चे को गोद में लेकर मदद की गुहार लगा रही थी। लोग डर के मारे पास नहीं जा रहे थे। तभी आनंद दौड़ कर गया, बच्चे को अपनी गोद में लिया, उसकी माँ को सांत्वना दी और शांति से उसे जलाने की क्रिया में मदद की। वह माँ रोती रही, लेकिन आनंद ने उसके साथ रहकर उसका दुख बांटा। रात को बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार एक दीपक से 1000 दीपक जल सकते हैं, वैसे ही करुणा बांटने से कभी कम नहीं होती, बढ़ती है। तुम अब सच्चे बोधिसत्व के मार्ग पर हो। आनंद अब बहुत खुश था। आनंद को 7 दीपक का ज्ञान प्राप्त हो चुका था। वर्षों बीत गए। आनंद अब स्वयं लोगों को ध्यान सिखाता, दुखियों की सेवा करता और बुद्ध के उपदेशों को जीता था। एक दिन किसी शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आप इतने शांत और तेजस्वी कैसे हैं? आनंद मुस्कुराया और कहा, क्योंकि
मैंने जीवन में 7 दीपक जलाए हैं। उनका ज्ञान मेरे अंदर भरपूर है। मैंने इन 7 दीपकों को जिया भी है, समझा भी है और अपने जीवन में उतारा भी है, जो इस तरीके से हैं। पहला दीपक, जो बीत गया उसे छोड़ा। दूसरा दीपक, मन को साधा। तीसरा दीपक, क्रोध को त्यागा। चौथा दीपक, हर क्षण जागे रहने की आदत डाली। पांचवा दीपक, क्षण भंगुरता को समझा। और छठा दीपक, संतोष में सुख ढूंढा। और सबसे महत्वपूर्ण 7वां दीपक, और ये सबसे ज़रूरी भी है, दूसरों के दुख को अपनाना। और मैंने अपनाया भी। वह मुस्कुराया और फिर ध्यान में बैठ गया। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि गौतम बुद्ध की बातें केवल पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए होती हैं। यदि कोई भी व्यक्ति इन 7 बातों को सच में समझ ले तो उसका जीवन बदल सकता है, अहंकार से प्रकाश की ओर। जो भी इस वीडियो को देख रहा है वह इस वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान से समझो और सुनो और उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। शायद आपका भी जीवन बदल जाए। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे। वीडियो स्किप करने से पहले सभी लोग कमेंट में जाकर नमो बुद्धाय जरूर लिखें।